Hello, my dear students. So in this lecture, we will talk about electron spin quantum numbers, जिसको हम represent करते हैं small m और छोटा सा s. ठीक है? As we already know that there are 4 quantum number और 3 quantum number हमने अपने earlier lecture में discuss कर लिए हैं, and this is your 4th quantum number. So this quantum number refers to orientation of the spin of the electron. मतलब electron जो है वो किस direction में घूम रहा है. अब इलेक्ट्रॉन जो है उसकी दो स्पिन होती है, एक कि वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है और दूसरा कि वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है. ठीक है. सो एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस much in a similar way as earth spins around its own axis while revolving around the sun. मतलब एग्जांपल दिया है कि जैसे अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर भी घूमती है और साथ ही साथ में वो सन के अराउंड भी घूमती है. तो यहाँ पर भी आप उस तरीके से समझ सकते हैं कि बीच में आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है. ठीक है. न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट ऑर्बिटल है, फर्स्ट शेल है. ठीक है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक तो वो अपने एक्सिस पर भी घूमेंगे. ठीक है. अपने एक्सिस पर भी घूमेंगे और दूसरा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में भी घूमेगा इस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड. तो यहाँ पे दो स्पिन होंगी, एक इलेक्ट्रॉन की. मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में भी घूम सकते हैं, इस तरह से, इस तरीके से. ठीक है. अपने ही एक्सिस पे, या फिर वो इस डायरेक्शन में भी घूम सकते हैं. तो जो डायरेक्शन होती है इसकी वो अपोजिट हो सकती हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन जो है या तो वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है. चलिए अब आगे बात करते हैं. These two orientation are distinguished by the spin quantum number ms which can take the values of plus half और minus half. मतलब कि ये जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ठीक है. और उनकी वैल्यूज भी आती हैं. वो वैल्यूज कौन सी होती हैं? प्लस हाफ और माइनस हाफ. मतलब कि मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऑर्बिटल है, कोई भी ऑर्बिटल का एग्जांपल जैसे एस ऑर्बिटल है. अब एस ऑर्बिटल में हम उसको कैसे, जैसे मान लीजिए कि इसके पास वन एस ऑर्बिटल है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है. तो उन इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस तरीके से. ठीक है. इस तरीके से. तो ये जो जो एरो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस ये वाला एरो, ये क्या होता है? ये स्पिन होती है. मतलब कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करता है ये. तो ये जो स्पिन होती है, जैसे मान लीजिए ये वाली स्पिन है, इसको आप प्लस हाफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है. और ये जो है ये माइनस हाफ. तो ये वैल्यूज भी हमें यहाँ पे पता चल रही हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. सो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि टू ओरिएंटेशन होती है जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर की हेल्प से डिस्टिंग्विश करते हैं और उनकी वैल्यूज भी होती है प्लस हाफ और माइनस हाफ. These are called the two spin states of the electron and are normally represented by two arrows. मतलब कि ये दो states हैं इलेक्ट्रॉन की, टू स्पिन स्टेट्स. मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है. और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से. ठीक है. अगर वो क्लॉकवाइज है तो इस तरह का एरो, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे वाला एरो. ठीक है. जैसे स्पिन अप, आप मतलब ऊपर की तरफ का एरो लगा देंगे आप. स्पिन डाउन का मतलब वो नीचे की तरफ का एरो लगा देंगे. उस तरीके से उसकी वैल्यूज भी आ जाएंगी. Next है two electrons that have different ms values, one plus half and other is minus half, are said to have opposite spin. अब इनकी वैल्यूज प्लस हाफ है और माइनस हाफ है तो इनकी स्पिन क्या होंगी बेटे? अपोजिट होंगी. एक का एरो अप होगा, एक का एरो डाउन होगा. And next is an orbital cannot hold more than two electrons. एक ऑर्बिटल में दो ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. And these two electrons should have opposite spin. और इलेक्ट्रॉन्स की दो अपोजिट स्पिन होंगी. जैसे कि ये तो s की बात थी. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 2p की बात करती हूँ, p ऑर्बिटल की बात करती हूँ. ठीक है. तो हमें पता है कि p शब्दशैल के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं. px, ठीक है, py एंड पी जेड. तो यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की स्पिन बतानी है तो मैं कैसे लिखूंगी इसको? कुछ इस तरीके से, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन. तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? विद अपोजिट स्पिन्स, विद अपोजिट स्पिन. ठीक है जी. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the total number of orbitals associated with the principal quantum number n is equal to 3? अब आपके पास n is equal to 3 दिया है और आपको क्या बताना है कि कितने ऑर्बिटल इस क्वांटम नंबर से एसोसिएट हो सकते हैं. तो इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज n स्क्वायर. n स्क्वायर हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे. n आपके पास यहाँ पे 3 है. ठीक है. आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 का स्क्वायर, कितने हो जाएंगे? 9.
तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे, 9 होंगे। अब आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में काफी डिटेल में दिया गया है, बट अदरवाइज आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज बता सकते हैं। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, अगर आपको वैसे देखना है तो n इज इक्वल टू 3 है। n इज इक्वल टू 3 के लिए l की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, दैट इज 0, 1 एंड 2। 3 वैल्यूज l के लिए पॉसिबल हो सकती हैं। ऐसे अगर मैं ml की बात करूं, ml जो है आपके पास यहाँ पे अगर l की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, l की वैल्यू अगर 0 है ml कितना हो जाएगा, 1। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे आप, 2l प्लस 1 वाला, ठीक है। अगर ऐसे l की वैल्यू आपके पास 1 आती है तो ml कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा बेटे, 3 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे आप इसको, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही अगर l की वैल्यू आप पुट करते हैं 2, ml कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। तो ऐसे इनको भी आप टोटल करेंगे तब भी आपके पास इसका आंसर कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Using SPDF notation, describe the orbital with the following quantum numbers। तो आपके पास SPDF की नोटेशन दी गई हैं, आपके पास ऑप्शन भी दे के रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल होगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जब L की वैल्यू 0 होती है तो ऑर्बिटल कौन सा होता है, वो होता है S ऑर्बिटल, ठीक है। जब L की वैल्यू 1 होती है तो कौन सा हो जाएगा, P। जब L की वैल्यू 2 होगी तो D, ठीक है। L की वैल्यू 3 होगी तो F एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपने अब याद रखना है। एल की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में आपको n इज इक्वल टू 2 दे के रखा है, ठीक है, और l इज इक्वल टू 1 दे के रखा है। तो अब तो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है, n की वैल्यू 2 है तो मतलब कि 2, l 1 है तो 1 कितना हो गया, p, तो 2 p। ऐसे ही आप n इज इक्वल टू 4 के लिए बता सकते हैं, जहां पे l की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 0, तो ये कितना हो जाएगा 4, और L0 कितना होता है, S होता है, तो 4S। नेक्स्ट इज n इज इक्वल टू 5 एंड l इज इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा ये 5, और l इज इक्वल टू 3 कितना होता है, f, तो 5f। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2 होगा, तो क्या बन जाएगा ये 3, और l इज इक्वल टू 2 पे क्या होता है, d होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए था, जो कंसेप्ट है वो क्या है कि ये हमें ये वाला जो पॉइंट है वो पता होना चाहिए। हमने क्वांटम नंबर जब डिस्कस किए थे, हमने ये पॉइंट वहां पे डिस्कस कर लिए हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजीली आप सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में दोनों को सेम ही कंसीडर कर लेते हैं। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन भी आता है सिलेक्टिव वे में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ। सो ऑर्बिट क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली। तो बेसिकली ऑर्बिट की बात हमने कब तक की थी, जब हम बोहर मॉडल ऑफ एटम कर रहे थे, वहां तक हमने ऑर्बिट की बात की होगी, उसके बाद तो ऑर्बिट हमने बात की ही नहीं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में तो ऑर्बिट बिल्कुल आया ही नहीं। वहां पे हमने किसकी बात की थी, ऑर्बिटल की बात की थी, है ना। तो ऑर्बिट बेसिकली क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है। बोहर मॉडल तक एग्जिस्ट करता था, लेकिन बोहर मॉडल तो फेल हो गया था बाद में, राइट। ऑर्बिटल क्या हो गया, एग्जिस्ट इन रियल बट नो फिजिकल मीनिंग। रियल में एग्जिस्ट करता है, फिर फिजिकली मीनिंग इसका कुछ है नहीं, ऐसा ये यहाँ पे बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स। अब अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल आपको याद होगा, तो उसने कहा था कि जो ऑर्बिट होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, ठीक है। बट ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल एक क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है, ठीक है, एंड रेफर्स टू वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। और यहाँ पे ये वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन मतलब कि साई की बात हो रही है, साई को रिप्रेजेंट करते हैं, साई इज अ वेव फंक्शन। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमता नहीं है, वो कैसे घूमता है, ऐसे वेव्स की फॉर्म में ऐसे यहाँ वहां घूमता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये ऑर्बिटल है, एक एक एटम है, और उसमें ये फर्स्ट शेल है, ठीक है, ये फर्स्ट शेल है, ये नेक्स्ट शेल है। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो ऑर्बिटल है आपका, वो कौन सा ऑर्बिटल है, वो है, एक सेकंड रुकिए, वो है हमारे पास एस ऑर्बिटल, ठीक है, ऐसे
इस तरीके से s ऑर्बिटल है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे p ऑर्बिटल भी होते हैं, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे अगर आप देखोगे ना उसको 3 डायमेंशनल तो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे ऐसे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक स्पिन में एक ऑर्बिटल में होंगे, ऐसे ही अगले ऑर्बिटल में होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से घूमते हैं वहां पे। तो किस तरीके से होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसे वेव की फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये किसने कहा था, ये तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात हुई, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फंक्शन की तरह बिहेव करता है। और जो वेव फंक्शन होता है साई, वो हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताता है। तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है हमारे एटम का वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। जब हम पूरी शेप के बारे में बताएंगे एस ऑर्बिटल की, पी की, तो आपको वो इस तरीके से दिखता है एक्चुअल में, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्राडिक्स ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोहर ऑर्बिट ने तो बताया ही नहीं था ना ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ऑर्बिट तो कैसे बता पाएगा। बट जब हमने क्वांटम मैकेनिकल देखा था मॉडल, तो वहां पे हमने ऑर्बिटल के बारे में भी जाना, और ये भी जाना कि जो ड्यूल बिहेवियर को शो करता है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्राडिक्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन ऑर्बिटल के केस में ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल ऑर्बिट आर सर्कुलर लाइक अ डिस्क। जितने भी ऑर्बिट होंगे वो सर्कुलर होंगे, है ना। बोहर ने कहा था कि सर्कुलर शेप में वो ऑर्बिट होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। लेकिन जो ऑर्बिट होता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है। एस एस जो है वो स्फेरिकल होता है, पी जो है फिर वो डम्बेल होता है, फिर डी आएंगे तो डी डबल डम्बेल हो जाते हैं, है ना। तो ये जो शेप होती है उसी के अकॉर्डिंग एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और जो शेप होती है वो कौन सी होती है, एस पी डी एफ, जो डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है वहां पे उसकी। नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इन 2n²। तो बोहर ने क्या कहा था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिट में वो कितने होंगे, 2n² होंगे। लेकिन जब ऑर्बिटल की बात की हमने, तो हमने कहा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर चाहे वो s का ऑर्बिटल है, चाहे फिर वो p का ऑर्बिटल है, या फिर वो d का ऑर्बिटल है। तो ये पॉइंट्स जो है वो आपको याद करने हैं एग्जाम में। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक, ये जो डिस्कशन की हमने अभी ऑर्बिट और ऑर्बिटल के रिगार्डिंग, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेप्स की। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, केमिस्ट्री समझ में आ रही है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके बात कर सकते हैं मेरे से। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।